हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के सेशन में। ये सेशन हमारा आज जो है समसमय की मार्च का है, यानी मार्च महीने के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। ठीक, टेस्ट सीरीज के प्रश्न जो है थे आईएएस के, इन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये इसमें 25 प्रश्न रहते हैं, लेकिन कहने के 25 प्रश्न हैं। जब सारे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करने वाले कम से कम 50 प्रश्न बन जाते हैं। और जो साथी ने मैं बता दूं कि इसके पहले जो है जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर, इसका मंथली किस तरीके से टेस्ट सीरीज आ चुका है। और अभी हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उससे पूरी टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका करंट अफेयर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे बाकी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। और उससे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जैसे करंट अफेयर की पूरी मैराथन सीरीज आ चुकी है, इन्वायरमेंट की आ चुकी है ना, एंशिएंट की आ चुकी है। तो ये जाके फटाफट से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन के यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है देश का ये पहला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एक दूसरी और बताते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो जो देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए देश का पहला, उसके बाद से इसको ध्यान देंगे कि पीएम मोदी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो जो चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेशन में रहे, चर्चा में रहे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बता दें कि मंथली करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं उससे मार्च कर रहे हैं, तो इस मार्च को करने से पहले अगर आप, बेहतर ये होता कि आप करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर इसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके जो मंथली करंट अफेयर में मार्च के महीने का है उसको एक बार रिवाइज़ करके अगर देते तो आपका सेशन बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि वहाँ से आप पढ़ के एक बार रिवाइज़ करते फिर यहाँ पर टेस्ट देते तो आपका रिजल्ट और बेहतर होता। खैर, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर अप हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में अगर देखें, कह रहा है कि विश्व प्रसन्नता दिवस, ठीक है, विश्व प्रसन्नता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है भारत विश्व के खुशहाल देशों में 126वें स्थान पर है। दोनों स्टेटमेंटों को उसके बाद से हमसे पूछ रहा है कि इससे में सत्य कौन सा है, यानी स्टेटमेंट एक या दो, या दोनों, या तो कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो है अपनी जगह पर सही है, और राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इससे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम में ध्यान देंगे। रिपोर्ट कह रहा है विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर आया है, और इसमें जो सबसे खुशहाल देश है विश्व का वो है फिनलैंड, यानी नंबर 1 पर है, टॉप पर कौन है, फिनलैंड है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, 126वें स्थान पर भारत है। ठीक है, किसवें स्थान पर है, 126वें स्थान पर भारत है। तो भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसका नाम क्या है, यानी इस मिशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास गरुड़, ठीक है, पुष्पक या बाज या जटायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, पुष्पक। ठीक है, ये जो अभी इसरो के द्वारा हाल फिलहाल में एक मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, पुष्पक। इसमें ध्यान देंगे कि ये पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, और इससे जुड़ा ये कौन सा मिशन है। तो इससे जुड़ा अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखेंगे ये तीसरा मिशन है। ठीक है, इससे जुड़ा कौन सा मिशन है, ये तीसरा मिशन है। तीसरा मिशन क्या है, पुष्पक है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पुष्पक। और भी ध्यान देंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ बदल के पूछेगा सिंपल सा कि हाल फिलहाल में पुष्पक जो मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, तो किसके द्वारा। तो आपको ऑप्शन दे देगा इसरो, DRDO, ठीक है, या फिर अन्य 2 ऑप्शन और दे देंगे। इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा किया हुआ। जितना इंपॉर्टेंट हमें पुष्पक को याद रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसरो को याद रखना है, क्योंकि इसरो के द्वारा किया गया। ऑप्शन में अगर DRDO दे दे, इस तरह की चीज़ें देंगे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129।
कह रहा है कि मार्च 2024 में किस देश से अपने नागरिकों को बचाने हेतु भारत सरकार जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया? ऑप्शन हमारे पास यमन, क्यूबा, ठीक है, हैती या सोमालिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑपरेशन इंद्रावती वाले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल फिलहाल में जो देखेंगे हैती में और यमन में दोनों जगह डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन ये जो मिशन है भारत सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको बचाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात करें इस मिशन की तो विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित हुआ, तो इसे ध्यान रखना है, मिशन हैती, ऑपरेशन इंद्रावती। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन हमारे पास 132, 134, 130, 125। इसके पहले अगर हम बात करें साथियों, इसके पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो भारत की रैंक थी वो 132 थी, लेकिन अभी 23-24 वाले में 2 स्थान और पिछले कहाँ चला गया? 134। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 134वां स्थान है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक जो है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदल देगा और पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हमें ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और इस साल जो 23-24 की रिपोर्ट है उसमें भारत का रैंक अपना कितना है? 134 है। इसके पहले कितना था? तो 132 था, 2 स्थान और पीछे चला गया है, 134वां स्थान इसमें भारत की है। क्लियर है इतना? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा, ठीक है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, ऑप्शन हमारे पास भैरवा, काठमांडू, पोखरा या ललितपुर। तो ये नेपाल का है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरा। ठीक है, पोखरा को हाल फिलहाल में नेपाल ने क्या किया है, इसको अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस शहर को पर्यटन की राजधानी घोषित किया है। तो इसके साथ साथ हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, कौन सा? कि नेपाल लगा है। ठीक है, नेपाल किस लिए? कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर बदल खंड से पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि हाल फिलहाल में पोखरा को, है ना, पर्यटन राजधानी के रूप में किसने घोषित किया? क्वेश्चन बन गया आपका कि पोखरा को पर्यटन राजधानी के रूप में किस देश ने घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नेपाल द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से जब क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट ना बनकर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं और थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना है, नेपाल के द्वारा किया गया और पोखरा में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्च 132 नंबर कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत एवं किस देश के मध्य लामितीय 2024 नामक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है सेशल्स, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेशल्स। ठीक है, सेशल्स में जो लामितीय 2024 भारत इसके साथ मिलकर किया है और आप देख पा रहे हैं लगातार ये तीसरा महीना है। ठीक है, मतलब अब मार्च का, हमने जनवरी किया, फरवरी किया, अब ये मार्च। लेकिन हर एक टेस्ट सीरीज में क्या मिल रहा है हमें देखेंगे कि एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास से एक्सरसाइज से हमें एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसलिए कह रहे हैं साथियों कि आप एक वीडियो है अभी इसी चैनल पर पढ़िए, सैन्य अभ्यास के नाम से वीडियो है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कवर अप है। सिर्फ एक वीडियो से आपके 102 प्रश्न मिलेंगे और कन्फर्म में मिलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? जरूर देख लीजिएगा सैन्य अभ्यास वाला वीडियो जाकर। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और लामितीय अभ्यास हो रहा है किसके मध्य? सेशल्स के मध्य हो रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकट एवं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने योगदान हेतु इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे अमिताभ घोष, अमित मिश्रा, प्रहलाद अग्रवाल, सुहाना भंबानी।
तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन ए अमिताभ घोष। ठीक है, हाल फिलहाल में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किनको सम्मानित किया गया है, तो हम देखेंगे अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और इनको किस लिए दिया गया है, ये भारतीय लेखक है और ये जलवायु संकट और पर्यावरण पे मानव संबंधों पे योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार है, इरास्मस पुरस्कार है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष याद रखेंगे नाम। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा कि 134 नंबर, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जिसने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया। यानी ये भारत के पहला ऐसा राज्य होगा जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाया है, ये करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड जो है इस मामले में भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाए क्योंकि झारखंड को देख के आपको नहीं लगेगा किस तरीके का इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, और क्या किया है, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु जो है ये चलाया गया। ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, एक मिनट, राइट आंसर जो है इसका, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर ने हाल फिलहाल में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को चलाया है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर इसका आंसर आपको नहीं पता होता, ठीक है, तो सपोज इस समय गेस वर्क कैसे लेते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कुछ सबसे एट रैंडम होगा। केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित दिया है, यहाँ पे इस ऑप्शन में देखेंगे 3 स्टेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा क्या था, केंद्र शासित। यानी अगर इसको ऑप्शन बनाना होता, राज्य ही होता, मे भी पॉसिबिलिटी होती एक और राज्य का ऑप्शन दे देता, लेकिन ये सही है, इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश एक ही दिया हुआ है। अगर 2 देता तो कन्फ्यूजिंग होता, लेकिन यहाँ पर गेस वर्क आपका काम कर जाएगा। ठीक है, कि जो आपका यहाँ पे हाँ सबसे डिफरेंट है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन कामधेनु। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी अपनी लगाते चलिए अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती रहे। जो क्वेश्चन 9 भी है उसमें आप गेस वर्क ले सकें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो एक तरफ दिवस दिया, एक तरफ तिथि दिया हुआ है। ठीक है, डेज का भी प्रश्न आता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस की बात कर रहा 3 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कि हमारे जो ऑप्शन है सभी के सभी क्या है, सुमेलित हैं। इसमें 1-2 चीज़ आप करिएगा अपनी तरफ से, जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके उस वर्ष की थीम, ठीक है, थीम जो है आप 2024 की थीम को एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थीम के साथ जो है पर्टिकुलर एक ही इस पर क्या बन सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेंगे, जल दिवस एक बार फिर से देख लीजिए 22 मार्च, वानिकी दिवस 21 मार्च और वन्य जीव दिवस 3 मार्च। 22 अप्रैल एक याद रखिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण डेज आपको हम बता रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए और ध्यान दीजिएगा। एक नोट कीजिए 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस। इसके बाद से 22 मई, 22 मई आप नोट कीजिएगा, जैव विविधता दिवस, क्या, जैव विविधता दिवस, क्या, 22 मई। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है 5 जून, ठीक है, 5 जून नोट कीजिए। 5 जून की बात करेंगे, 5 जून जो है आपका क्या है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। उसके बाद से 21 जून नोट कीजिए, 21 जून नोट कीजिएगा आप। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है 21 जून में, तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 10वां इसका सेशन रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10वां सेशन रहा है।
उसके बाद से एक याद चाहिएगा टाइगर का 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई याद रखिएगा, 29 जुलाई टाइगर डे। उसके बाद से इंपॉर्टेंट डेज एक में आता है आपका 16 सितंबर। क्या आता है? 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे 16 सितंबर याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ एक और नोट कीजिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, विश्व वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। ये भी तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड इस तरह के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे डेज क्या करना है, हमें याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न देखने को हमें हर हाल में पीसेस में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 137, मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस नाम से लॉन्च किया गया? ऑप्शन है दक्ष, चक्षु, त्रिनेत्र या सतर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्षु, ठीक है। चक्षु के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जब पूछेगा कि हाल फिलहाल में वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन दे देगा RBI, ठीक है, सेबी, है ना। इस तरीके से 2 और ऑप्शन आपको अगर दे दे, उसमें भारत सरकार दे दे, तो आपको नहीं लगेगा कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। वित्तीय धोखाधड़ी के जैसे नाम आएगा सीधे दिमाग में आपके RBI या सेबी आएगा, और यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आई होप सो इस चीज़ पर एकदम से ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में भी जब आए पलट के इसे पूछेगा परीक्षा में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु को लॉन्च किया है किसने? तो भारत सरकार ने, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए? वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए, ठीक है। ध्यान रहे कि RBI यहाँ पे नहीं होगा, ना ही सेबी होगा, क्योंकि ये इस तरीके से जब ऑप्शन बनाएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चक्षु ऑप्शन का राइट सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नियुक्ति से प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी एक नियुक्ति का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट इस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन है MA खानविलकर, प्रहलाद बालाचार्य, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, MA खानविलकर, ठीक है। MA खानविलकर जो है हाल फिलहाल में लोकपाल का इनको नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। क्या चुन लिया गया? लोकपाल का नया अध्यक्ष इनको चुन लिया गया है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, अब तक की नियुक्ति में सबसे बड़ी एक नियुक्ति में है MA खानविलकर, ठीक है। क्या लोकपाल का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। लोकपाल का पहले अध्यक्ष अगर बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष से इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कह रहा है कि मार्च 2024 में मुंबई भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टिना पिस्कोवा ने यह खिताब जीता है? तो ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य या इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चेक गणराज्य, ठीक है। चेक गणराज्य के रहने वाली हैं ये, इन्होंने क्या जीता है? मिस वर्ल्ड। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, लगभग ये जो मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ है इस बार मुंबई भारत में, ये लगभग यहाँ पर 28 वर्षों बाद हुआ है। कब? 28 वर्षों बाद हुआ है। इसके पहले जो हुआ था 1996 में आयोजन इसका हुआ था। कितने में? 1996 में हुआ था। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे ये ना पूछ के भी पूछ ले कि मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मुंबई भारत में, ठीक है। मुंबई भारत में जगह याद रखिएगा। मैं क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, ये 1996 के बाद लगभग 28 वर्षों के बाद ये भारत में इस बार हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि क्रिस्टीना पिस्कोवा, इनका नाम याद रखना है कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल गया होगा। तो आई होप सो कि चीज़ आप समझ रहे होंगे। कहने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिखाया जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे निकालना है, कैसे चीज़ों को समझना है, ये सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्दर जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन आपके क्लियर रहें, ठीक है। तो यहाँ 3 पॉइंट बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो मुंबई भारत में, ठीक है, मिस वर्ल्ड का। और मिस वर्ल्ड किसने बना? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा। और कहाँ की है? तो चेक गणराज्य की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो कि आपको चीज़ समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या है कि मार्च 2024 में किस यात्री विमानन कंपनी द्वारा समा 2.0 नाम से विश्व की पहली AI एयर होस्टेल प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन है थाई एयरवेज,
कतर एयरवेज, ठीक है, इंडिगो एयरवेज या फ्रांस एयरवेज। इसमें थोड़ा सा अगर आप गेस वर्क लगाएं तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि नाम से इसको पहचानिए कि समा 2.2, ये समा नाम कौन दे सकता है? क्या थाई एयरवेज दे सकता है भारत का, इंडिगो देगा, फ्रांस वाले देंगे या कतर वाले? तो अगर आप थोड़ा सा भी गेस लगाएंगे तो आप राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, ऑप्शन बी कतर एयरवेज। ठीक है, किस तरीके का जो नाम है, ठीक है, कौन दे सकता है? तो कतर एयरवेज। ठीक है, नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, कतर एयरवेज। इसमें क्या किया गया है, इसने विश्व की पहली AI होस्टेज जो है प्रस्तुत किया है, उसका नाम रखा है समा 2.0। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विश्व की पहली AI एयर होस्टेज, ठीक है, विश्व की पहली AI होस्टेज का नाम क्या है या किस नाम से प्रस्तुत हुआ? तो उसका नाम याद रखना है समा 2.0। ठीक है, समा 2.0 नाम याद रखेंगे, विश्व की पहली AI होस्टेज है और कतर एयरवेज के द्वारा ये जारी की गई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप तो क्लियर हो गया है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? ठीक है, चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई। गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी, सुनील भारती, मित्तल। अगर इसमें से आपको नाम नहीं आ रहा तो कल जो मैंने कल वाली वीडियो आपको ट्रिक बताई थी कि जो 4 नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम देख लीजिए। सिंपल सा 2 नाम, दो वर्ड का नाम, 3 वर्ड का, इसको देने की क्या जरूरत है? यहाँ पे सिंपल सा सुनील भारती भी लिख सकता था, लेकिन राइट आंसर यही है, पूरा नाम उनको लिखना पड़ता है, नाम में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए लोग पूरा नाम लिखते हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सुनील भारती मित्तल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रिक्स आपको हमने बताई 1-2 करंट अफेयर की, उसको ट्राई करते चलिए कि जहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा नाम सुनील भारती मित्तल है, तो नाम में अगर यही सबसे टेढ़ा नाम है, बाहरी नाम कह ले, तो ये दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय उद्योगपति में जो क्या है, ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि इनको दी गई है, सुनील भारती मित्तल को। अगला प्रश्न, मार्च 142 नंबर देखिएगा। मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द गॉल्फो से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास भूटान, मालदीव, मलेशिया या मॉरिशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भूटान। ठीक है, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द गॉल्फो से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी हैं। ठीक है, प्रथम विदेशी हैं जो इस अवार्ड से सम्मानित हो रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन ए होगा, भूटान होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ड्यूक गॉल्फो दे देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएगा। और हाल फिलहाल में अभी देखेंगे राष्ट्रपति जी हैं, उनको भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं उधर पापुआ न्यू गिनिया या फिर अदर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उधर, वहाँ से मिले हैं, इनको भी मिल चुका है, तो वहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 143 नंबर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किन दो शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजनाओं को संचालन हेतु महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन हमारे पास नोएडा हैदराबाद एवं पुणे, ग्वालियर एवं हैदराबाद, ग्वालियर एवं पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोएडा एवं हैदराबाद। ठीक है, ये जो ड्रोन दीदी योजना है, इसके लिए महिंद्रा लिमिटेड से क्या किया है, समझौता किया है, और किसने किया है? केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको किया गया। तो मंत्रालय का नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ड्रोन दीदी योजना के लिए इसने महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कहाँ पर किया है? तो नोएडा एवं हैदराबाद में किया है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? पैरा ओलंपिक समिति इस बार जो है बहुत सारा गोल्ड लेकर आई है पैरा ओलंपिक्स में, है ना। पैरा ओलंपिक्स के लिए भारत ने बहुत सारे गोल्ड लाए पेरिस ओलंपिक से, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, नितिन मेनन, MC मैरी कॉम, बिल्किस मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया। तो हाल फिलहाल में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से है ये। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में ओपन AI द्वारा किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन हमारे पास आती हूँ गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या TCS। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ओपन AI ने
जो एक AI सुपर कंप्यूटर किस टारगेट विकसित करने का टारगेट लिया है, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रश्न में भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI मिल के, ठीक है, कौन से नए सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो इस टारगेट, ये नाम याद रखिएगा, इस टारगेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर फिलहाल हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मार्च 2024 में 146 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस राज्य के माजुली मुखौटे को पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया। तो माजुली मुखौटा से आपको याद आ गया होगा कि ये असम होना चाहिए, ठीक है, असम राइट आंसर ये हो जाएगा। असम का राइट आंसर हो गया ये माजुली मुखौटा, ठीक है, माजुली पेंटिंग, ये सब क्या है, असम का है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जो मार्च 2024 में हुआ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार किस राज्य में तितलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र या कर्नाटक। किसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, ये बात को ध्यान रखना है। तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके किसके द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण वाला और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा मिलकर जारी किया गया है। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है कि मार्च 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश में डेंगू बुखार के प्रकोप के दिखते स्वास्थ्य का आपातकाल की घोषणा कर दी। कौन सा देश था, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली या पेरू। किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पेरू। हाल फिलहाल में देखेंगे पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की डेंगू बुखार के प्रकोप से लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90 दिन का ये आपातकाल सेवा घोषित की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में जो है डेंगू बुखार के कारण आपातकाल की राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 149 देखेंगे, 149 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है, इस नामक अभियान की प्रारंभ किया। तो ऑप्शन हमारे पास विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। सिंपल सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो पहला वोट किसके द्वारा होगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस तरफ लागू किया गया, ठीक है। मेरा पहला वोट देश के लिए किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मार्च का यहाँ देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा मार्च का। मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टब जो है किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास आयरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड, ठीक है। अलेक्जेंडर स्टब जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं फिनलैंड के। नाम भी याद रखिएगा, सिंपल सा पूछ सकता है कि फिनलैंड के हाल फिलहाल में कौन राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट आपका देखेंगे मार्च का जो टेस्ट सीरीज है उसके आपके कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर है, उसके साथ साथ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ UPSS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना चाहिए, इतनी सारी चीज़ों को आप कवरअप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए जनगणना, संगीत, नृत्य, उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है। और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।